तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम देखने वाले हैं डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जो कि एक काफ़ी हेडेक वाला टॉपिक है बच्चों के लिए। तो इस वीडियो के बाद वो हेडेक बिल्कुल नहीं रहेगा। तो इसको ध्यान दो कि आखिर करे है क्या चीज़। तो पहले देखो, न्यूटन सर के अनुसार अगर यहाँ हमारे दीवार में, यहाँ हमारे घर का दीवार है, ठीक है, और हमारे घर का फ्लोर है, डन है। तो यहाँ पे अगर सन है तो न्यूटन सर के हिसाब से कैसा होना चाहिए? न्यूटन सर के हिसाब से सन से जो लाइट्स आएंगे वो आके एकदम स्ट्रेट लाइन पे ऐसे हमारे घर में गिरना चाहिए, हमारे घर के फ्लोर में। ये न्यूटन सर के हिसाब से। बट हम रियलिटी में क्या देखते हैं, ये जो लाइट्स है, ये जो लाइट आता है वो क्या करता है, ऐसे करके आके हमारे फ्लोर में गिरता है। क्या बात है, क्लियर है? तो न्यूटन सर के हिसाब से जो लाइट ऐसा ब्लू में आना चाहिए था, ये ब्लू में होना चाहिए था, और ये बाकी पार्ट क्या होना चाहिए था, डार्क होना चाहिए था। लेकिन रियलिटी में क्या दिखता है, ये जो लाइट है वो डार्क एरिया में एंटर कर जाता है। मतलब क्या है, रिस्ट्रिक्टेड एरिया में एंटर करता है। और रिस्ट्रिक्टेड एरिया में मतलब जहाँ नहीं जाना चाहिए, सीधा नहीं जाके यहाँ वहाँ फैल जाना हो, किसका काम है, वेव का काम है। तो इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं डायफ्रैक्शन। तो यहाँ लिखेंगे डायफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट इज अ फिनोमेना, वो भी नेचुरल फिनोमेना, व्हेन लाइट बेंड्स या फिर स्प्रेड्स, बेंड्स या फिर स्प्रेड्स। बेंड इसलिए बोल रहे हैं न्यूटन सर के हिसाब से बेंडिंग, और हाइजीन सर के हिसाब से स्प्रेडिंग। व्हेन लाइट, स्प्रेड बोलना बढ़िया है, ठीक है, स्प्रेड्स टूवर्ड्स द डार्क रीजन, इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, डायफ्रैक्शन बोलते हैं। ओके, एक और चीज़, इसको स्कैटरिंग के साथ नहीं कर लेना, इसको ना ये टिंडल इफेक्ट के साथ नहीं कर लेना। टिंडल इफेक्ट ये नहीं है, टिंडल इफेक्ट ये है, लाइट ऐसे आता है वो सच है, लेकिन आने के बाद यहाँ पे जो धूल दिखता है ना, हमें जो धूल के जो कणे दिखते हैं हमें, उसको टिंडल इफेक्ट कहते हैं। हम यहाँ टिंडल इफेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, लाइट को सीधा आना चाहिए था न्यूटन के हिसाब से, लेकिन वैसा फैल गया, हम उसको स्टडी कर रहे हैं, डायफ्रैक्शन को। टिंडल इफेक्ट स्टडी नहीं कर रहे हैं। क्या बात है, क्लियर है? ओके, अब हम आते हैं इसके मेन मुद्दे पे। तो यहाँ से डार्क रीजन शुरू हुआ। क्या बात है, क्लियर है? यहाँ से डार्क रीजन शुरू हुआ। ओके, तो यहाँ से डार्क रीजन शुरू हुआ। तो अभी मैं आपको कुछ चीज़ें रिकैप करवाऊंगा कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के बारे में। तो आप याद करना बहुत ही ध्यान से। कंस्ट्रक्टिव, डन है। हम टिपली मैंने कंडीशंस क्या पढ़े थे, याद करो एक बार। मैंने बताया था कंस्ट्रक्टिव कब बनेगा। एक केस में कंस्ट्रक्टिव दोनों सोर्सेज हैं। क्या एक केस में कंस्ट्रक्टिव बनेगा? हाँ, ये दोनों सोर्स अगर हैं तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव बनेगा, और यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, रिजल्टेंट में ब्राइट दिखेगा। ओके, नो इशू। क्या बताओ, अगर मैं 3 वेव को ले लूँ, यहाँ पे अगर मैं 3 सोर्सेस को ले लूँ, अब बताओ इस केस में क्या होगा? ये तीनों मिलके फिर से ब्राइट बनाएंगे। ओके, एक और, अभी भी ब्राइट बनेगा। हाँ, ये भी ब्राइट बनाएंगे। सो ये चारों कंडीशन में ब्राइट बनेगा। तो मतलब कंस्ट्रक्टिव कब कब होगा? कंस्ट्रक्टिव मतलब ब्राइट, मेन मुद्दा है ब्राइट। तो ब्राइट यहाँ पे, ब्राइट हम लोग कोई भी चीज़ को कब कब देख सकते हैं। अगर सिंगल रहेगा तब भी ब्राइट देख सकते हैं, डबल रहेगा तो कंस्ट्रक्टिव हुआ तब भी ब्राइट देख सकते हैं, फिर से ऑड नंबर हुआ तब भी ब्राइट देख सकते हैं, और इवन भी ब्राइट देख सकते हैं। मतलब क्या है, अगर नंबर ऑफ वेव्स इवन है तब भी आपको ब्राइट दिख सकता है। अगर आपका नंबर ऑफ वेव्स ऑड है तब भी आपको ब्राइट दिख सकता है। वो डिपेंड किस पे करता है। अगर सिंगल है तो ब्राइट दिखना ही है, आई इंटेंसिटी, और अगर वो डबल है तो देखना है कंस्ट्रक्टिव है तभी आपको दिखेगा, डिस्ट्रक्टिव है तो नहीं दिखेगा। ओके, सो इवन नंबर में हमें ब्राइट दिखता है। नेक्स्ट कंडीशन, ये मैंने एक वेव बनाया, सेम मैंने एक और वेव बनाया यहाँ पे। अब बताओ ये दोनों सोर्सेस क्या बनाएंगे तुम्हारे लिए? ऑपोजिट नेचर के हैं, इवन पेयर है, लेकिन यहाँ पे क्या बनेगा, डार्क बनेगा। एक और लेते हैं। अब बताओ 3 सोर्सेज आ गए, 3 सोर्स में यही कॉम्बिनेशन क्या करेगा, ये दो तो आपस में काट के डार्क बना दिया, लेकिन इसका लाइट तो दिखेगा ना। तो याद रखना
ऑड में अगर ऑड नंबर ऑफ लाइट है तो डेफिनेटली कोई भी हालत में भी वहाँ पे लाइट बनेगा, मतलब ब्राइट बनेगा। अगर ऑड नंबर ऑफ लाइट है, ऑड पेयर ऑफ लाइट है, तो वहाँ पे ब्राइट बनना ही बनना है। क्यों? कितने भी कर लो, ये दो तो काट जाएंगे आपस में। इसका इंटेंसिटी का क्या करोगे? ऑड है ना। अब देखो S4 मैंने ऐसा ले लिया, अब बताओ ज़रा इस केस में क्या आएगा? पूरा कॉम्बिनेशन इवन है, इवन में डिस्ट्रक्टिव है, डार्क बनेगा। लेकिन फिर से अगर मैं एक चौथा ला दूँ इसी के ऑपोजिट नेचर का, चलो इसको काटने के लिए मैंने इसको ला दिया, सपोज ऐसा करके बना दिया। अब देखो ये दोनों आपस में कट गए, ये दोनों आपस में कट गए, ये तो अकेला रह गया ना। ये क्या बनाएगा? ये तो अपना लाइट देगा तो ब्राइट दे देगा। सो मैंने यहाँ पे क्या समझाया तुम्हें? अगर नंबर ऑफ वेव तुम्हारा इवन है तो क्या बन सकता है? वो ब्राइट भी बन सकता है और वो डार्क भी बन सकता है। ब्राइट कब बनेगा? कंस्ट्रक्टिव। डार्क कब बनेगा? डिस्ट्रक्टिव। ओके, पहले ही पढ़ा है। अगर आपका नंबर ऑफ वेव ऑड है, ऑड नंबर ऑफ वेव है, इस तरह एक छूट रहा है या सिंगल है, तो इस केस में हमेशा क्या बनेगा? ब्राइट बनेगा। बहुत ही जनरल नॉलेज, ये बातें में समझ आते हैं। अब हम इस टॉपिक के अंदर एंटर करते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे बुक में इस डेरिवेशन को देखो। अभी मैं डेरिवेशन नेक्स्ट पेज में करवाऊंगा, उसके पहले इस डेरिवेशन को समझो है क्या चीज़। यहाँ भी हमें समझना है बस खाली। डेरिवेशन बहुत इजी, अगर आप समझ जाते हो कि क्यू मेन क्वेश्चन है लैम्डा में क्यू आता है ना, वो अगर समझ जाते हो तो फिर इजी है। यहाँ ध्यान दो, ये हमारा स्लिट का ओपनिंग है। यहाँ से सपोज सोर्सेज आ रहे हैं ऐसे करके, क्रस्ट एंड ट्रफ कर करके सोर्सेस आ रहा है यहाँ पे। द मोमेंट इट रीचेज हियर स्लिट में, तो यहाँ पे कितने सोर्सेस? ये दो, चलो ये दो पॉइंट एज ए सोर्स बिहेव कर रहा है, करने दो। क्या इसके बीच में सोर्सेस नहीं रहेंगे? हाँ ऑब्वियसली रहेंगे। क्या ये बातें क्लियर है? और याद रखो हम यहाँ पे जो सोर्सेस लेंगे, हम यहाँ पे जो सोर्सेस ले रहे हैं वो इवन में ले रहे हैं, इवन में ले रहे हैं। क्यों इवन में ले रहे हैं वो समझो। अगर हम यहाँ पे सोर्स ऑड लेंगे तो ऑब्वियसली ब्राइट हमेशा बनेगा, लेकिन हमें ऐसा नहीं चाहिए। हमें दिख रहा है अंदर ब्राइट है बाहर डार्क है। क्या बात है, समझ रहे हो? अंदर ब्राइट है बाहर डार्क है, मतलब दोनों पॉसिबिलिटीज हमें दिखता है। यहाँ पे पूरा ए वाला पोर्शन ब्राइट है बाहर डार्क है, तो हमें दोनों ए वाला चाहिए। तो हम हमेशा इसके बीच में जो नंबर ऑफ वेव्स रख रहे हैं वो इवन रख रहे हैं। क्या ये बात हमें समझ आता है? नंबर ऑफ वेव्स इवन रख रहे हैं, बराबर। तो कुछ केसेस हमारे लिए ऐसे होंगे नंबर ऑफ वेव्स इवन रखना है। तो सपोज मैं तुम्हें समझाता हूँ, मैं 10 वेव लेता हूँ, मैं 10 वेव लूँगा, तो कुछ केसेस ऐसे रहेंगे आपके पास। 10 वेव को मैं 5-5 में डिवाइड कर लूँगा। कुछ केसेस ऐसे भी बनेंगे 10 वेव को मुझे 3-3-4 में डिवाइड करना पड़ेगा। क्या बात है, क्लियर है? 3-3-4 में डिवाइड करना पड़ेगा। ये बातें हमें समझ आता है ना? ठीक है। तो जब मैं 5-5 में डिवाइड कर दूंगा तो समझ जाना कि मैं वहाँ पे काटूंगा वेव को, मैं काट के वहाँ डिस्ट्रक्टिव करवाऊंगा। और जब ऐसे केसेस आएंगे तो A3 तो मैं काट के डिस्ट्रक्टिव करवा दूंगा। क्या बात है, क्लियर? लेकिन ये जो 4 रहेगा इनका कोई जोड़ी वोड़ी नहीं रहेगा, ठीक है। ये तुम्हें 3-3 नहीं करना है, तुम ऐसा कर दो, 3 पेयरिंग में काटना है ना, तो 4-4-2 कर दो, तब भी चलेगा। A4 काट के मैं 0 करवा लूँगा, लेकिन A2 नहीं काट पाऊँगा, ठीक है। वो दिखेंगे तुम्हें एनी हाउ 10 को मैं कैसे डिवाइड करता हूँ। ओके, तो इसके बीच में कितने हमें इवन सोर्सेस लेने हैं। तो अब आ जाओ, अब गहराई में एंटर करते हैं। ओके, एक और चीज़ जो मैं तुम्हें पढ़ाया था, फेज डिफरेंस। हम यहाँ पे इजी रखने के लिए 0 डिग्री लेंगे, फिर 180 डिग्री लेंगे, फिर आपका 360 डिग्री लेंगे। मतलब मैं 180 प्लस ही कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद इसके साथ अगेन 180 प्लस करने से आई थिंक आपका 520 बनता है, 520 डिग्री लेंगे। फिर एक और 180 प्लस करेंगे तो आई होप 700 डिग्री बनना चाहिए। तो ऐसे करके हम फेज डिफरेंस लेंगे। ओके, अब सुनो, फेज डिफरेंस लेने का ही क्यों हमें भूत चढ़ा है वो ज़रा समझो। अगर तुम देखो इसी डायग्राम को, अगर मैं तुम्हें यहाँ बना के समझाऊँ इसी डायग्राम को, तो न्यूटन सर के हिसाब से कैसा आना चाहिए था? रे ऐसा आना चाहिए था ना। रियलिटी में रे कैसा गया? ऐसा गया ना। तो देयर विल बी एन एंगल, और इसी एंगल को हम फेज एंगल बोल के कभी 0 चिपकाएंगे, कभी 180, कभी 360, कभी 520, कभी 720, इस तरह चलते रहेगा कंटिन्यू। एक और चीज़ मैंने तुम्हें अच्छे से पढ़ाया था, अगर 360 का फेज डिफरेंस है, 360 का एक वेव
एक वेव, याद आ रहा होगा ना तुम लोगों को। इन दोनों वेव के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, दैट इज 360। तो 360 का फेज डिफरेंस में पाथ का डिफरेंस कितना बनता है, रे का डिफरेंस लैम्डा। तो 360 में लैम्डा का पाथ डिफरेंस आता है। डन। तो आप बताओ यहाँ पे अगर मैं पाथ डिफरेंस लिखूँ, जो मैंने पहले भी आपको करवाया है, पाथ डिफरेंस 0 में पाथ डिफरेंस दोनों सेम है, नो पाथ डिफरेंस। 180 में पाथ डिफरेंस कितना बन सकता है, लैम्डा बाई 2। 360 में पाथ डिफरेंस कितना बनेगा, लैम्डा का। 520 में कितना आएगा, लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2। 700 में कितना आएगा, 360 प्लस 360, 720। अरे क्या कर दिया मैंने, 0 लैम्डा बाई 2, लैम्डा 3 लैम्डा बाई 2। तो उसके बाद अगेन इसके साथ यूज़ करोगे तो एक और 2 लैम्डा आएगा, ठीक है। 720 होता है ना शायद, ये 5 देख लेना। 360 प्लस 180, ओ शिट इट इज़ 40, 540 है वो। और एक कितना है रे, 0 8 4 540, इसके साथ एक और 180 प्लस करोगे तो 0 2 7 है, 720 है, ठीक है। 720 में 2 पाई का आएगा फेज डिफरेंस। ओके, तो असल में फेज डिफरेंस इतना है, हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे पाथ डिफरेंस लेके, तो आपको ऐसे ऐसे वैल्यूज देखने मिलेंगे। ओके, तो फर्स्ट केस हमने क्या माना, देखते रहो, बहुत ही प्यारा है। फर्स्ट केस हमने माना, चलो देखना ही है, स्टडी करना ही है। तो क्या कभी जीरो में, बताओ क्या कभी जीरो में डिस्ट्रक्टिव हो सकता है? इसका मतलब क्या है, सारे सेम फेजेस में, सारे सेम फेजेस में देयर इज नो चांस कि डिस्ट्रक्टिव क्रिएट होगा। देखते फिर, तो यहाँ से जो वेव आया और यहाँ से जो वेव आया ए और बी पॉइंट से, इन दोनों के बीच में मैंने फेज डिफरेंस कितना लिया, 0 लिया। तो पाथ डिफरेंस भी कितना होना चाहिए, 0। अब हमने देखा फेज डिफरेंस 0 है, मतलब कोई फेज नहीं है, तो वो लोग जहाँ भी जाएंगे वहाँ क्या बनाएंगे, कंस्ट्रक्टिव बनाएंगे। इस बीच में से भी जितने आएंगे वो सारे भी यहाँ मिलके कंस्ट्रक्टिव बनाएंगे। तो इसमें क्या बन रहा है, कंस्ट्रक्टिव बन रहा है। कंस्ट्रक्टिव बनते हैं इवन नंबर बीच में, तो कैसा रहेगा, ब्राइट। ओके, नो इशू, ठीक है। फिर हमने यही सेटअप को, ये आपका फर्स्ट सेटअप है, फिर से मैंने एक और सेटअप बनाया, इसी चीज़ को स्टडी कर रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पे डार्क चाहिए। ओके, सो फिर से हमने यहाँ पे वो स्लिट लिया, ये मैंने बनाया। अब मैंने क्या बोला, ये जो वेव यहाँ से जा रहा है और ये जो वेव यहाँ से जा रहा है, लेट मानते हैं इनके बीच में 180 का फेज डिफरेंस है। गुड क्वेश्चन। 180 में डिस्ट्रक्टिव हो सकता ही सकता है, 180 में डिस्ट्रक्टिव हो सकता ही सकता है, लेकिन याद रखो मैंने बताया था अगर इवन नंबर में है तो ब्राइट भी बन सकता है, डार्क भी बन सकता है। अगर इवन नंबर है तो ब्राइट भी बन सकता है, डार्क भी बन सकता है, डिपेंड करता है फेज में। ओके, मैंने क्या माना, ये पहला वाला और लास्ट वाले के बीच में फेज मैंने बढ़ा के 180 कर दिया। डन है। असल में यहाँ पे मैं 90 करना चाहता हूँ, बट 90 ही करूँगा भी, दिख जाएगा तुम 180 मान के 90 कैसे करते हैं बैठ के। सो 180 रखा मैंने, किसके बीच में, इसके बीच के और इसके बीच के फेज को मैंने माना इन दोनों के बीच का फेज 180 डिग्री में। ओके, वेल एंड गुड। तो पाथ डिफरेंस कितना आएगा बताओ, 180 में पाथ डिफरेंस होता है लैम्डा बाई 2 का। चलो, वेरी गुड। यहाँ पे तो ऑलरेडी 0 में बन चुका था, एक 0 डिग्री में लैम्डा इज इक्वल टू 0 में एक बन चुका था। अभी यहाँ पे क्या बनता है वो चेक करना है। सो मैंने इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस माना 180, तो ये पाथ का डिफरेंस लैम्डा बाई 2 आया। वेल एंड गुड। इसके बीच में मैंने इवन सोर्सेस माने थे 10 सोर्सेस, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। अब देखो इसको ऊपर 5 नीचे 5 में डिवाइड कर दो। अगर पहले वाले और लास्ट वाले के बीच में डिफरेंस कितना है 180 का, तो पहला वाला और बीच वाले के बीच में एंगल का डिफरेंस या पाथ का डिफरेंस जो भी बोलो, देखो यार क्योंकि ये बीच वाला जो रहेगा ना वो भी तो ऐसा करके रहेगा ना। तो अगर ये पहला वाला और लास्ट वाले के बीच में लैम्डा बाई 2 है, तो पहला वाला और इसके बीच में कितना होगा, यहाँ पे लैम्डा बाई 4 होगा। दैट इज लैम्डा बाई 2 का आधा, लैम्डा बाई 4, दैट इज 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है। कितना डिग्री का, लैम्डा बाई 4 का पाथ है इसके पहला वाला और इसके बीच में लैम्डा बाई, इस देखो इसका और इसके बीच में फेज कितना लिया मैंने 180, तो पहला वाला और बीच वाले के बीच में फेज का डिफरेंस कितना बनना चाहिए। देखो पहला वाला और लास्ट वाले के बीच में पाथ का डिफरेंस लैम्डा बाई 2 लिया, तो पहला वाला और बीच वाले के बीच में पाथ का डिफरेंस कितना, लैम्डा बाई 2 का आधा, लैम्डा बाई 4 आना चाहिए। वैल्यू तो लैम्डा बाई 4 ही दिखता है ना तुम्हें, लैम्डा बाई 4 कितना है 90 डिग्री। अब बताओ ये 90 डिग्री का फेज बनाना, अब देखते रहो क्या होता है। सो इसके पहला वाला और इसके वाले बीच के बीच में भी क्या हाल है, लैम्डा बाई 4 है।
ए और ए भी लैम्डा बाई 4, ए और ए भी लैम्डा बाई 4, ए और ए भी लैम्डा बाई 4। अब मेरे को बताओ 90 के फेज डिफरेंस, ए वाले केस, ए 90 का है कि 270 का। तब देखो मैंने बताया था 0 है, यहाँ से ऊपर जाओगे, यहाँ से 0, ए पाई बाई 2, एग्री। फिर मैंने क्या बताया था, अगर यहाँ से ड्रॉप लेता है तो इसको पाई बाई 2 बोलते हैं। मतलब एक वेव आपका ऐसे शुरू हो रहा है, जो दूसरा वेव है, स्टार्टिंग के वीडियोस देखना, जो दूसरा वेव है वो शुरू ही यहाँ से हो रहा है। तो इस केस में भी क्या बनेगा, ऑब्वियसली कंस्ट्रक्टिव बनेगा ना। तो यहाँ पे अगर कंस्ट्रक्टिव बनता है, तो जब मैंने 180 लिया था इन दोनों के ए और बी के बीच में फेज 180 लिया, तो पाथ आया लैम्डा बाई 2, और लैम्डा बाई 2 भी मुझे क्या दिख रहा है कि हाँ भाई यहाँ पे भी क्या है, ऐसे कुछ सेटअप बन रहा है। तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, ऑब्वियसली ब्राइट बनेगा। चलो ए भी हो गया, हम स्टडी कर रहे हैं, चीज़ों को देखते रहो बस ध्यान से। सेकंड केस भी हमें समझ आ गया, थर्ड केस देखते हैं। अभी तक हमें सब ब्राइट ही मिल रहा है, डार्क अभी तक नहीं मिला। थर्ड केस हमने बोला ओके, अब इसको बढ़ा के 360 करो, एक और राउंड लो। अब ये रहा हमारा सोर्स, ये रहा हमारा स्क्रीन। अब हमने क्या बोला, ये जो ए सोर्स है और ये जो बी सोर्स है, इनके बीच का फेज़ डिफरेंस हमने कितना मान लिया, इनके बीच का फेज़ डिफरेंस हमने माना है 360 डिग्री है। 360 में पाथ डिफरेंस कितना होता है, दैट इज़ 1 लैम्डा का पाथ डिफरेंस है। तो ये मैंने कर दिया 1 लैम्डा। यहाँ पे अगेन इसके बीचेस में कितने सोर्सेस रखे मैंने, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, ओके 8 कर देते हैं, 4 4 के जोड़ी में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4। ये सेंट्रल पॉइंट है, सेंटर वाला। ओके तो सेंटर वाला भी ऐसे करके यहाँ जा रहा होगा। अभी अगर इसके बीच में और इसके बीच में पाई है, तो इसके बीच में और इसके बीच में कितना होगा, दिख रहा है ना, लैम्डा का आधा, दैट इज़ लैम्डा बाई 2 होगा। अब लैम्डा बाई 2, अभी लैम्डा बाई 2 में फेस कितना होता है आपका, 180 होता है। ये बातें क्लियर है। तो देखो ए वाला फर्स्ट 180 फेज में है, ए वाला फर्स्ट 180, इसका नीचे वाला ए रहा, ए वाला इसके साथ 180, ए वाला इसके साथ 180, इसके साथ 180। अब मैं तुम्हें 180 का फेज बना के दिखाता हूँ। ये बातें क्लियर है, ये मैंने फर्स्ट बनाया। अगर मेरा दूसरा वेव ए 0, ए 90, ए है 180, एग्री। अगर मेरा दूसरा वेव कभी ऐसे शुरू होता है ना, नीचे की ओर जा रहा है, इन दोनों वेव के बीच में भी फेस का डिफरेंस कितना है, 180 का है ना। तो 180 में क्या बनना चाहिए, डिस्ट्रक्टिव बनना चाहिए। 180 का फेज में डिस्ट्रक्टिव, मतलब जब हमने ए और बी के बीच में टोटल फेज 360 माना, तो पाथ में लैम्डा मिला, तब मुझे क्या दिखता है, लैम्डा पाथ में क्या दिखता है, यहाँ पे जो इंडिविजुअल सोर्सेज है उनके बीच में फेज का डिफरेंस आ रहा है 180, और 180 का फेज में ये लोग आपस में काट रहे हैं, और यहाँ पे क्या बना रहे हैं, डिस्ट्रक्टिव कर रहे हैं बैठ के। ये भेजे में घुसा। अब नेक्स्ट, अब मैंने इन दोनों पॉइंट के बीच के फेस को और बढ़ाया। अब बढ़ा के क्या कर दिया, 360 को बढ़ा के मैंने कर दिया 540, थीटा कर दिया 540। तो आप समझ गए होंगे, नहीं हम यही सेम केस रिपीट होने वाला है। 540 मतलब क्या है, 360 प्लस 180। तो यहाँ पे फिर से वही ब्राइट बनना ही है आपको। जब मैंने यहाँ पे रख दिया, देखो ज़रा कितना, 540 कर दिया, तो 540 में कितने आते हैं, 3 लैम्डा बाई 2 आता है। तो इसको समझने के लिए हम वही 3 पार्ट में समझेंगे, 3 पार्ट। ये जो 2 पार्ट था ना, ये जो 2 पार्ट था वो सेम इसके जैसा बिहेव कर रहा है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है, डन है क्या, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है यहाँ पे। लेकिन ये जो पार्ट सिंगल बच रहा है वो यहाँ पे पूरा पहुँच रहा है, डन है। तो ये पूरा यहाँ पहुँचेगा, तो यहाँ पे फिर से वो ब्राइट बना लेगा। यहाँ तक डन है। सो अब चलो अब डेरिवेशन करते हैं, बहुत माथा पीछे कर लिया। इसका डेरिवेशन बहुत इजी है, और सच तो यह है, आप आपके बुक में भी देखोगे तो आज तक किसी ने सही से बता ही नहीं पाया कि डाइफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस के बीच में डिफरेंस ही क्या है। तो आप भी ज़्यादा इसमें अगर नहीं समझ आता है तो इग्नोर करो, बस याद रखो कि इसको उल्टा करके प्रूव करते हैं और कुछ नहीं, ठीक है। ओके अब ध्यान देते हैं। सो हमारे बुक का जो डेरिवेशन उसको करते हैं अभी। ये हमारे पास सोर्स है, ए रहा ए रहा बी, डन। ये हमारे पास पॉइंट है, ये जो पॉइंट था यहाँ पे क्या बना था, एकदम ब्राइट बना था, दैट इज सेंट्रल ब्राइट,
उसके बाद हमने फर्स्ट डार्क पॉइंट कहाँ देखा, यहाँ पे देखा हमने फर्स्ट डार्क पॉइंट P में, और हमने देखा हमें फर्स्ट डार्क ऑब्जर्व कब हो रहा है, लैम्डा इज इक्वल टू 0 पाथ में नहीं हो रहा है, लैम्डा इज इक्वल टू पाई बाई 2 पाथ में नहीं हो रहा है, लैम्डा इज इक्वल टू पाई में हाँ डिस्ट्रक्टिव ऑब्जर्व हो रहा है। सो यहाँ पे हमें फर्स्ट डिस्ट्रक्टिव ऑब्जर्व हो रहा है, तो लिखते हैं लेट अस कंसीडर आ स्लिट विथ ओपनिंग ए। ये जो स्लिट है इसका बीच का ओपनिंग क्या है, ए ओपनिंग में है, डन। एंड P is a point where dark fringe form if we take phase difference between A and B as A और B के बीच में फेज डिफरेंस कितना मानने पे आता है 360। सो पाथ डिफरेंस कितना है उनके बीच में, पाथ डिफरेंस 360, पाथ डिफरेंस में फिर 360 में पाथ डिफरेंस कितना लैम्डा क्रिएट होता है, डन है। तो कुल मिला के हम यहाँ पे पाथ में दिखेंगे तो ए इनके बीच में पाथ डिफरेंस क्या है लैम्डा आ रहा है, जो हमने थोड़ी देर पहले करके देखा था। अब मानते हैं कि यहाँ पे एक सेंट्रल सोर्स सी है, तो सेंट्रल सोर्स है तो इसके ऊपर में भी इवन नंबर रहेंगे, नीचे में भी इवन नंबर रहेंगे। सेंट्रल पॉइंट सी मान लिया, यहाँ पे सी पॉइंट है, ओके। अभी इतना तो पता चल गया कि हमने प्रैक्टिकली यहाँ पे कर करके देखा, थ्योरेटिकली तो हमें लैम्डा में मिल रहा है। अब हमें यहाँ पे और भी कुछ करना है। अब देखो इसके साथ इसका एंगल यहाँ भी थीटा बनता है, यहाँ भी एंगल थीटा है, और यहाँ भी अगर ज्वाइंट करोगे तो यहाँ भी एंगल थीटा बनता है। इस पार्ट में ऑब्जर्व करो, इस पार्ट को ऑब्जर्व करो ध्यान से। एक लाइन ऐसा है, एक लाइन ऐसा है, ये थीटा है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर उतारा गया है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर उतारा, डन है, और यहाँ से भी एक और है। अब ध्यान दो, ए वाला लाइन इस लाइन के साथ परपेंडिकुलर है, ए वाला लाइन इसके साथ परपेंडिकुलर 90, तो 90 में से थीटा छोड़ दोगे तो कितना बनेगा 90 माइनस थीटा, मतलब यहाँ अगर 40 होता तो 40 में से 90 माइनस करके यहाँ 50 लिखते तुम। फिर से देखो ए वाला लाइन और ए वाला लाइन आपस में क्या है परपेंडिकुलर है, तो यहाँ भी एक और 90 रहेगा, तो इस 90 में से अगर 50 माइनस कर दोगे तो कितना आएगा, फिर से 40 आएगा ना। तो यहाँ पे जो एंगल है यहाँ पे भी वही एंगल थीटा है। ये हुआ बात है क्लियर। सो अब आ जाओ यहाँ पे, ये बनाया हमने, डन। और ये रहा थीटा, यहाँ पे भी हमें एंगल मिलेगा थीटा, अभी हमने करके देखा था, डन। और ऐसे करके है, ए वाला है लैम्डा और ये बीच से भी एक है, पल्ले पड़ा क्या, ओके। और ये तो है ओपनिंग। अब इस ट्रायंगल में देखो, स्मॉल ट्रायंगल में, सो स्मॉल ट्रायंगल में ए बी सी, इन ट्रायंगल डी मानोगे, डी इसी तो मान के रखा है, सी है, इन ट्रायंगल ए बी डी साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा परपेंडिकुलर, देखो ए है 90, ए रहा हाइपोटेनस, ए रहा परपेंडिकुलर, सो साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इट इज ए। फॉर स्मॉल एंगल के लिए थीटा और साइन थीटा बराबर ले सकते हैं हम, तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई ए। क्या ये बातें क्लियर है, ये आ चुका है हमारे पास, डन है क्या, तो थीटा हमारे पास इतना आ चुका है, ओके, वेल एंड गुड। तो थीटा किस पे, पाथ डिफरेंस पे डिपेंड करता है। और यहाँ पे लैम्डा किस लिए आया, यहाँ पे लैम्डा इसीलिए आया क्योंकि यहाँ पे मैंने लैम्डा लिया है करके, यहाँ पे अगर 2 लैम्डा लूँगा तो यहाँ पे भी 2 लैम्डा आएगा। ये बातें भेजे में घुसता है ना, डन है, ओके। हम नेक्स्ट पार्ट में आओ। ऑल्सो देखो, क्या मैं इस डिस्टेंस को तो हम ऑब्वियसली डी ही बोलते हैं, इसमें तो नया कुछ है नहीं। अब हम मानते हैं कि ये जो पॉइंट है ना, ये कुछ एक्स डिस्टेंस पे बना है, फर्स्ट डार्क एक्स डिस्टेंस पे बना है, तो ये ज़रा ध्यान देना, इस ट्रायंगल में ध्यान देना, यहाँ भी थीटा बनता है ऑब्वियसली, इस ट्रायंगल में ध्यान दो, जिसको भी मैं शेड कर रहा हूँ, इस ट्रायंगल में ध्यान दो। क्या मैं इस ट्रायंगल में लिख सकता हूँ ट्रायंगल सी पी ओ, इन ट्रायंगल सी पी ओ, यहाँ से अगर मैं साइन थीटा निकलूँ, साइन थीटा सी पी ओ, तो ए बनेगा इसका परपेंडिकुलर,
और हाइपोटेनस क्या बन जाएगा तुम्हारा, सी पी। बट हमने ऑलरेडी पढ़ के रखा है कि यहाँ पे एंगल इतने पैरेक्शियल है, तो कहीं ना कहीं ये जो ए पी है किसके सिमिलर है आपका, सी पी के। सी पी किसका सिमिलर है लगभग, ए बी से लेके पी तक का, तो मैंने पहले भी करवाया था, जो कि लगभग डी के बराबर है। सो क्या मैं यहाँ से साइन थीटा लिख सकता हूँ तुम्हारे लिए एक्स बट्टा डी। सो यहाँ से भी स्मॉल एंगल के लिए साइन थीटा थीटा के बराबर आ गया। ये बात है क्लियर, ये दो चीज़ तुम्हें समझ आता है ना बढ़िया से, ओके वेल एंड गुड। अब कहानी ख़त्म करते हैं, ये दो चीज़ें निकालना था। अब इसके ऊपर आगे कहानी कैसा रहेगा, फॉर ये फर्स्ट डार्क यही से शुरू हुआ था, फर्स्ट डार्क हमें फर्स्ट डार्क कब दिखा था, हमें फर्स्ट डार्क कब दिखा था, जब हमने थीटा कितना लिया था। फर्स्ट डार्क हमें कब दिखा था डिस्ट्रक्टिव, जब हमने थीटा लिया था 360 डिग्री, याद आ रहा है क्या। एनी हाउ थीटा के साथ हमें डिस्कस नहीं करना है, पाथ डिफरेंस करना है। तो फर्स्ट डार्क लैम्डा में बना, उसके बाद नेक्स्ट डार्क इसी लैम्डा का, दैट इज़ 360 का डबल 2 लैम्डा, पहले पढ़ा, इस सब में डार्क बनेगा, दैट इज़ इन लैम्डा तक। और इन कहाँ से, 0 से शुरू कर सकते हो, 1 2 3। लेकिन इस केस में डार्क तो कहीं नहीं बना, बीच में तो ब्राइट बना था, तो 0 में तो कोई डार्क बनेगा नहीं, 0 लैम्डा में कोई डार्क नहीं बन रहा है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 0 को हटा के फर्स्ट डार्क, सेकेंड डार्क, थर्ड डार्क, डन। ओके अब देखो, सो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसा, फर्स्ट डार्क दैट इज़ यहाँ पे अगर मैं लैम्डा लूँगा तो थीटा कितना आएगा तुम पे, लैम्डा बाई ए, और यहाँ से तो थीटा एक्स बाई डी रहेगा, इन दोनों को इक्वेट करेंगे, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई ए पे भी आएगा, और यही जगह लैम्डा अगर मैं 2 लैम्डा लूँगा तो यहाँ पे थीटा कितना आएगा तुम्हारा, 2 लैम्डा बाई ए आ जाएगा, दैट इज़ 2 लैम्डा बाई ए। यही अगर मैं इसका दुगना करके 3 लैम्डा देता हूँ तब भी यहाँ 3 लैम्डा बाई ए क्रिएट होगा, दैट इज़ 3 लैम्डा बाई ए। कुल मिला के इन लैम्डा बाई ए में थीटा क्या बनेगा, इस तरह अगर आर है थीटा का वैल्यू तो यहाँ बनेगा आपका डार्क। ये बात है क्लियर। ऑल्सो ये तो एक्स का स्टैंडर्ड फार्मूला या निकाला, एक्स बाई डी इज इक्वल टू, इसको यूज़ करते हैं इन लैम्डा बाई ए, जहाँ हम इनका वैल्यू फर्स्ट डार्क देखेंगे, सेकंड डार्क, थर्ड डार्क, ऐसे करके चलेंगे। सो यहाँ से एक्स कितना आ रहा है तुम्हारे पास, इन लैम्डा डी बट्टा ए, डन है। सो यहाँ पे एन इज इक्वल टू 1 2 3, ये किसका है, डार्क का कंडीशन है। दोस्त याद रखना ये डार्क है, कंस्ट्रक्टिव में यही चीज़ आपका ब्राइट में आया था, ठीक है। और बस वहाँ पे इतना डिफरेंस था कि ये इस तरह लिखा था डी बाई डी, तो इसको घुलाना नहीं, बिल्कुल नहीं घुलाना, उसी का उल्टा है, लेकिन है एक ही खेत का मूली वो, ठीक है। तो इसको बिल्कुल घुलाना नहीं। तो याद रखना, बस कल इतना याद रख लेना, कंस्ट्रक्टिव में मतलब वो जो स्लिट में था यंग्स में, जो चीज़ आपका कंस्ट्रक्टिव में बनेगा वही सेम चीज़, मतलब कंस्ट्रक्टिव मतलब जो चीज़ ब्राइट के लिए जो फॉर्मूला था वही सेम सेट ऑफ फॉर्मूला इसमें भी लगेगा, लेकिन वो डार्क में लगेगा। ये शॉर्ट ट्रिक भी काम चल जाएगा। ये हो चुका है हमारे पास, ओके। अब ध्यान दो, सो फर्स्ट डार्क विल फॉर्म एट कितना, एक्स इज इक्वल टू, फर्स्ट डार्क कब फॉर्म होगा, इनका वैल्यू 1 डालोगे, दैट इज लैम्डा डी बाई ए में फर्स्ट डार्क क्रिएट होगा, फर्स्ट डार्क। सेकेंड डार्क कब क्रिएट होगा, इनका वैल्यू 2 डालो, लैम्डा 2 डी बाई ए। थर्ड डार्क कब क्रिएट होगा, 3 लैम्डा डी बाई ए। ये बात क्लियर है, ये तो हो गया एक्स का हाल। अगर मैं पूछूँ पाथ डिफरेंस, सो फर्स्ट डार्क कितने पाथ डिफरेंस में होगा, लैम्डा में होगा। लैम्डा पाथ डिफरेंस मतलब कितना है वो, 360 डिग्री का टर्म्स में पॉसिबिलिटी बनेगा, ठीक है। ये बातें क्लियर है। तो ये हो चुका है एक पार्ट। अब इसके सेकंड पार्ट में ध्यान दो, अब हम बनाते हैं ब्राइट के लिए। सो फॉर ब्राइट, इसमें जो ब्राइट रहेगा, ब्राइट के लिए भी सेम फंडा। यहाँ देखो, तो ब्राइट हमें कहाँ पे दिखा था, ब्राइट कब 0 रहेगा तब भी बनेगा, लैम्डा बाई 2 में भी ब्राइट बन रहा। तो इसका मतलब क्या है, इस पॉइंट में अगर लैम्डा बाई 2 ले रहे हो या 0 ले रहे हो, उसके बाद कितना, लैम्डा बाई 2 0 ले रहे हो, इसमें ब्राइट बना था, इसमें ब्राइट बना था, इसमें डार्क बन गया था,
फिर 3 लैम्डा बाई 2 में भी ब्राइट बना था, मतलब इसमें लैम्डा बाई 2 ले रहे हो, 3 लैम्डा बाई 2 रह रहे हो, तब सब क्या बनता है, मतलब ब्राइट बनता है। तो ये जो ब्राइट बनता है ना, तो ज़रा ध्यान देना, ये जो ब्राइट का सीन है ना, ब्राइट का सीन है, तो ए वाला पार्ट क्या है, सेम इसी फॉर्मूले में ए वाला पार्ट, यहाँ लैम्डा की जगह में क्या आएगा, कभी लैम्डा बाई 2, फिर कभी 3 लैम्डा बाई 2, कभी 0 आएगा ना। ओके, दैट इज़ फॉर ब्राइट। जो थीटा, वो साइन थीटा वाला, इस फॉर्मूले से जो साइन थीटा निकलेगा क्या बनेगा, कभी थीटा 0 आए, फिर कभी थीटा लैम्डा की जगह लैम्डा बाई 2 और हाइपोटेनस ए, ठीक है, लैम्डा की जगह लैम्डा बाई 2 ए, और यही सेम यहाँ पे क्या आ जाए, 3 लैम्डा बाई 2 बट्टा ए, तो कुल मिला के इन लैम्डा बाई 2 बट्टा ए इस तरह आ जाए, तो हम क्या बोलेंगे, वहाँ पे क्या बन रहा है, हमारा ब्राइट बन रहा है। अब देखो, इस चीज़ को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया था। कैसे किया गया था ज़रा समझो। यहाँ पे हमने ऑलरेडी ऑरिजिन किसको माना, 0 को माना। हमने ऑलरेडी ऑरिजिन 0 पॉइंट को मान लिया है कि सेंट्रल ब्राइट में रहेगा, तो 0 को हम ओमिट कर रहे हैं। 0 को ओमिट करेंगे तो थीटा हमारे पास कैसा आ रहा है, लैम्डा बाई 2a, 3 लैम्डा बाई 2a, उसके बाद आएगा तुम्हारा 5 लैम्डा बाई 2a, ऐसा चलते गया 8 लैम्डा बाई 2a। ओके, यहाँ भी ब्राइट, यहाँ भी ब्राइट, तो ये क्या फर्स्ट ब्राइट है, आप बोलोगे ये तो ब्राइट ही है, चलो इसमें क्या फर्स्ट ब्राइट आया, नहीं, यहाँ भी ब्राइट, यहाँ भी ब्राइट, तो पूरा क्या है, ब्राइट ही तो है ना। तो फर्स्ट सेकंड क्या होता है, तो इन दोनों को मिला के हम इकट्ठा मानेंगे लैम्डा बाई 2 है, और 0 को हमने ऑरिजिन मान लिया, मतलब पूरा पोर्शन तो ब्राइट ही है ना। तो ब्राइट के अंदर तुम कहाँ से ढूंढोगे, पहला सफ़ेद कौन है, दूसरा सफ़ेद कौन है, तो इस पूरा को इकट्ठा माना हमने, वेल एंड गुड। तो उसके बाद यहाँ तक पूरा ब्राइट दिखा, फिर हमें ए वाला रीजन क्या दिखा, फिर हमें ए वाला रीजन दिखा डार्क। उसके बाद हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है फिर से एक ब्राइट पार्ट, फिर यानी क्या, यहाँ पे हमें दिख रहा है फिर से एक ब्राइट पार्ट, ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट हमें दिख रहा है फिर से एक ब्राइट पार्ट, जिसको मैं ब्लू से शेड करवा रहा हूँ। क्या है डन है, ये वाला पार्ट हमें फिर दिख रहा है एक ब्राइटर पार्ट। तो हम कहना चाहते हैं ये पूरा तो फर्स्ट ऑलरेडी ब्राइट था, ये फर्स्ट डार्क था, उसका फॉर्मूला में निकाला, उसके बाद इस फर्स्ट ब्राइट है, डन है क्या। तो ये जो फर्स्ट ब्राइट बना था, ये कहाँ पे बना था, देखो फर्स्ट ब्राइट यहाँ बना था एक, हमारे हिसाब से यहाँ बना था एक और ब्राइट, फिर यहाँ एक डार्क बना। ये पूरा ब्राइट के अंदर तो ब्राइट ढूंढ के मिलेगा नहीं, उसके बाद यहाँ जो ब्राइट बना था उसको हम ऐसे ले रहे हैं फर्स्ट ब्राइट, क्योंकि ये होल ब्राइट है, इसको ले रहे हैं फर्स्ट ब्राइट। तो वो जो फर्स्ट ब्राइट था किसमें बना था, 3 लैम्डा बाई 2 में यहाँ पे ब्राइट बना था ना, तो इसको भी हम हटाएंगे यहाँ से, इन दोनों को इकट्ठा माना, क्योंकि ये पूरा ब्राइटर रीजन में ही है, तो ब्राइट में ब्राइट कहाँ ढूंढ के मिलेगा। तो इस फॉर्मूले को हमें भी सेटअप करना है कि थीटा का फॉर्मूला कैसे बनाए इसको। थीटा इज इक्वल टू, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2n + 1 लैम्डा बाई 2a, डन है क्या। क्या मैं इसी चीज़ को लिख सकता हूँ अभी, इस कंडीशन को 2n + 1 लैम्डा बाई 2a। तो यहाँ पे जब मैं फर्स्ट निकालना चाहता हूँ, जो कि मैं इसको निकालना चाहता हूँ, जो एनी हाउ रियलिटी में थर्ड प्लेस में बन रहा है, जिसको मैं विजिबली हम लोग कर पा रहे हैं फर्स्ट प्लेस में, तो उसके लिए मैंने इसको लिखा। तो यहाँ पे जब मैं फर्स्ट निकालता हूँ जो कि ए वाला है, तो मुझे क्या मिलेगा, 3 लैम्डा बाई 2 मिलेगा ना, जो कि ए वाला है। असल में वो थर्ड है, लेकिन ऑब्जर्व करने के लिए वो फर्स्ट है, डन है। तो इसलिए हमने इस फॉर्मूले को यहाँ पे छेड़खानी करके ऐसा बना के रखा है। ये बातें क्लियर है। तो थीटा इतना बनना चाहिए ना। और एक हमने देखा था थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, नहीं हो एक्स बट्टा डी होता है। सो इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमारे पास थीटा थीटा इक्वेट करके एक्स बाई डी इज इक्वल टू 2n + 1 लैम्डा बाई 2a आता है। तो x इज इक्वल टू 2n + 1 लैम्डा बाई 2a इंटू डी, ये हो गया। सो फर्स्ट ब्राइट असल में लॉजिकली वो थर्ड ब्राइट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ एक बना था, यहाँ एक बना था, उसके बाद यहाँ, लेकिन ये पूरा ब्राइट ही था, तो इसलिए हम इसको फर्स्ट ब्राइट कह रहे हैं। तो फर्स्ट ब्राइट कब बना हमारा, विजिबल वाला, तो n इक्वल टू 1 में, क्योंकि ब्राइट के अंदर ब्राइट कहाँ ही ढूंढोगे तुम, दूध के अंदर दूध ढूंढ के निकाल सकते हो, बिल्कुल नहीं। तो n इक्वल टू 1 मतलब चावल के अंदर चावल ढूंढ के निकाल लोगे, नहीं निकालोगे ना, चावल के अंदर दाल ढूंढो। तो n इक्वल टू 1 असल में थर्ड वाला बनना चाहिए, लेकिन विजिबली वो फर्स्ट रहेगा हमारे लिए। तो n इक्वल टू 1 जब लेंगे तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आएगा, तो कितना डिस्टेंस से बनेगा, 2 + 2 × 1 2 दैट इज 3 लैम्डा बाई 2a इंटू डी। सेकेंड ब्राइट कितने में दिखेगा तुम्हें, दैट इज n इक्वल टू 2 लोगे तो x कितना आएगा, 5 लैम्डा बाई 2a टू
डी। क्या यहाँ तक बातें क्लियर है? ओके, अब इसका पैटर्न बनाते हैं। सेंट्रल ब्राइट, एक बार रिकैप भी कर लेंगे। सेंट्रल ब्राइट, फिर हमने जब 180 लिया था तब भी हमें यहाँ पे ब्राइट दिखा था, यहाँ भी ब्राइट दिखा था, लेकिन ब्राइट के अंदर ब्राइट कहाँ ही ढूंढेंगे हम। यहाँ पे क्या दिखा हमें? फर्स्ट डार्क दिखा, यहाँ हमें डार्क दिखा, यहाँ भी हमें डार्क दिखा। ये जो डार्क हमें दिखा था कितने में दिखा था? लैम्डा में दिखा था, दैट इज़ 360 का पाई में दिखा था पाथ में। फिर हमें यहाँ पे एक ब्राइट दिखा, यहाँ पे एक और ब्राइट दिखा, वो कितने में दिखा? जब ये 3 लैम्डा बाई 2 हो गया था, 3 लैम्डा बाई 2 हो गया था। पाथ लिख रहा हूँ, फेज नहीं लिख रहा हूँ। फिर मुझे यहाँ पे फिर से क्या दिखा? एक डार्क दिखा, कितने में दिखा? 2 लैम्डा में डार्क दिखा। यहाँ भी मुझे एक डार्क दिखा, कितने में दिखा? 2 लैम्डा में एक डार्क दिखा। ओके, वेल एंड गुड। अब इसमें इंटेंसिटी तगड़ा डाउन होता है। इंटेंसिटी कैसे डाउन होता है ज़रा समझना। इस केस में देखो, यहाँ से 10 लाइट आए थे, 10 के 10 यहाँ पहुँचे, इंटेंसिटी फुल। यहाँ पे ब्राइट बना था, 10 आए थे, 10 के 10 वहाँ पहुँचे, ब्राइट बना है। यहाँ पे 10 के 10 वहाँ पहुँच के तगड़ा डिस्ट्रक्टिव किया, डार्क बना। यहाँ पे ये लोग तो कट गए, कटने के बाद बाकी ये जो पोर्शन पहुँचा वही लोग तो बस यहाँ ब्राइट बनाया। दैट इज़ यहाँ पे अगर मैं बोलता 10 आए हैं, ठीक है, 10 आए हैं, तो 10 में से सपोज़ 4 और 4 कट गए, बचा क्या? खाली 1/3। लेकिन देखो यार, 10 का 3 भाग कर लो, 3 भाग करने के बाद नहीं हो, यहाँ पे रियल नंबर नहीं बन पाएंगे, मतलब नेचुरल नंबर नहीं बनेगा, तो इसलिए मैंने लिखा था। मान लो 3 3 3, तो कुल मिला के A3 और A3 कट गए, खाली A3 वहाँ पे जाके लाइट बनाया। तो मतलब टोटल इंटेंसिटी अगर 10 था तो यहाँ पे इंटेंसिटी खाली 3 रह गया, मतलब इंटेंसिटी डाउन होता है। उसके बाद वाला में दैट आप जब 5 लैम्डा बाई 2 करते हो ना, टोटल 5 पार्ट्स में कटता है वो। इस तरह 5 पार्ट्स रहेंगे, ए पार्ट और ए पार्ट आपस में कैंसिल करेंगे, ए पार्ट और ए पार्ट आपस में 2 पार्ट हो गए, और ये जो लास्ट पार्ट बचेगा वहाँ पहुँचेगा। मतलब 5 का, मतलब 10 को 5 पार्ट में कर दिया जा रहा है, मतलब खाली 2 का ही इंटेंसिटी पहुँचा, यहाँ 3 का फिर 2 का। पढ़ पड़ा। तो इसका जो ग्राफ बनता है कुछ ऐसा बनता है। तो पहले केस में 10 के 10 लाइट यहाँ पहुँच गए थे, तो दैट इज़ ब्राइट। इस केस में भी 10-10 पहुँच रहे थे, इसको हमने ओमिट भी कर दिया था। ये कितना था तुम्हारा? ये लैम्डा बाई 2 का केस था। यहाँ भी ब्राइट बनता है, यहाँ भी ब्राइट, यहाँ भी ब्राइट। अब कहाँ से ढूंढूंगे कौन सा किसका ब्राइट है? तो इसको हमने ओमिट किया था। सो फिर हमने जब इसको, यह डार्क है तो ये 0 है पूरा, तो इसको हमने ज्वाइन किया ऐसा, ये हमने ज्वाइन किया। फिर हमें यहाँ पे ब्राइट दिखा, लेकिन इंटेंसिटी बहुत डाउन हो चुका था, तो ऐसा किया, फिर डार्क। यहाँ ब्राइट दिखा लेकिन इंटेंसिटी बहुत डाउन हो गया था, फिर ऐसा किया, तो ऐसा बना। पहले पढ़ा। ये है वो ग्राफ, ये है वो ग्राफ। इसी ग्राफ को ऐसे करके बताते हैं। सेंट्रल इंटेंसिटी है, यहाँ ज़्यादा दिखेगा, फिर यहाँ धीरे धीरे कम होते रहेगा, यहाँ भी सेम ऐसे धीरे धीरे कम होते रहेगा। क्या ये बातें हमें क्लियर है? ओके। अब यहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जहाँ से इसमें से क्वेश्चंस उठते हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इसमें से क्वेश्चंस उठते हैं यहाँ पे। पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज। इसमें जो डार्क फ्रिंज बना उसका विड्थ कितना है? तो मैंने बताया था अगर डार्क के बीच में विड्थ निकालना है तो 2 कंसेक्यूटिव डार्क के बीच का डिस्टेंस निकाल लो। ओके, यहाँ एक और ले लेते हैं। डार्क के बाद फिर क्या आएगा? एक ब्राइट आएगा, फिर एक डार्क आएगा। ये ब्राइट कितने बनेगा? 5 लैम्डा बाई 2 में, और ये 3 लैम्डा में एक और डार्क क्रिएट हो जाएगा। ओके, सो अगर तुम्हें डार्क का फ्रिंज विड्थ निकालना है तो 2 वाइट के बीच में, 2 ब्राइट के बीच का डिस्टेंस निकालो। एक ब्राइट लिया, यहाँ पे एक और ब्राइट था ना, एक ब्राइट, इनके बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। दैट इज विड्थ ऑफ डार्क, डिफरेंस बिटवीन 2 ब्राइट, दैट इज 5 लैम्डा बाई 2 माइनस 3 लैम्डा बाई 2। तो कितना आ जाएगा बताओ ज़रा यहाँ पे? दैट इज 2, एक मिनट, इसका डी कहाँ गया? अच्छा, इसमें एक्स का जगह में डी भी है, ठीक है, ये तो डी भी है। मैं यहाँ पे फेज लिख रहा था, बैठ के पाथ लिख रहा था, तो एक्स में क्या है? 5 लैम्डा बाई 2, ए भी है 5 लैम्डा बाई 2a इंटू डी, तो यहाँ पे भी 3 लैम्डा बाई 2a इंटू डी। ये सारा पाथ है, ये सारा पाथ है। तो आपको जब x निकालोगे तो कितना मिलेगा? 3 लैम्डा बाई 2, और यहाँ पे इसका d बाई ए। सेम यहाँ पे भी पाथ इतना आएगा, 2 लैम्डा d बाई ए। यहाँ पे भी पाथ उतना बनेगा आपका, लैम्डा की जगह में बस लैम्डा डाल दो, d बाई ए। यहाँ भी सेम 3 लैम्डा, और यहाँ पे d बाई ए फोकट में फ्री। क्या बात है? क्लियर है? ओके, तो इसको माइनस करोगे कितना आएगा? 5,
3 दैट इज 2 लैम्डा डी बाई 2a कटा, सो लैम्डा डी बाई ए आया। ऑल्सो width of white या फिर ब्राइट फ्रिंज, width ऑफ ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज का width कितना आएगा, width ऑफ ब्राइट दैट इज दो कंसिक्यूटिव डार्क के बीच में, तो डार्क कहाँ पे, यहाँ एक डार्क है, यहाँ एक डार्क है, ये दो डार्क है ना, इसके बीच में डिस्टेंस निकालेंगे तो ब्राइट का मिल जाएगा, दैट इज 2 लैम्डा डी बाई ए, इसको यूज़ कर रहा हूँ, माइनस ये कितना बनेगा यहाँ पे, x इजिकल टू लैम्डा डी बाई ए दैट इज लैम्डा डी बाई ए, तो कितना बचेगा, लैम्डा डी बाई ए, ये आ गया। ओके, तो ये तो हो गया, दैट इज सेम आ रहा है, सेम कहानी है। अभी देखो सेंट्रल का, देखो सेंट्रल का देखो, विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट, इसे पढ़ाने का काफ़ी फ़ायदा है, मतलब इसे बताने का काफ़ी सारे तरीके बनते हैं। पहला तरीका तो ये बनता है, ऐसे ही देख के बता दो, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, लैम्डा डी बाई ए है, सिमिलरली यहाँ से लेके यहाँ तक भी कितना होगा, लैम्डा में, तो ये पूरा डिस्टेंस कितना बनेगा तुम्हारा, लैम्डा डी बाई ए। सो सेंट्रल विड्थ का कितना आ जाएगा, ऊपर से लैम्डा डी बाई ए और प्लस यहाँ पे भी लैम्डा डी बाई ए, ऐसा करके बता दो, तब भी कितना बनेगा तुम्हारा, एक लैम्डा डी बाई ए, एक और लैम्डा डी बाई ए, तो कितना बन जाएगा बताओ बाय द वे, यहाँ पे तुम्हारे पास ये बन जाएगा 2 लैम्डा डी बाई ए। सो सेंट्रल वाला काफ़ी बड़ा होता है और बाकी सारे लैम्डा डी बाई ए होते हैं, तो बस इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में यही वाला पार्ट है कि इसका सेंट्रल वाला काफ़ी बड़ा होता है। डन है, ओके, तो वेरी गुड। तो आई होप आपको ये चीज़ भेजने में घुसा होगा। तो और अगर नहीं समझ आया तो मैंने ना बहुत पहले एक फेज़ वाला वीडियो बनाया था, उसको एक और बार देख लो। डन है, तो तब तक के लिए गुड बाय।